ये तो आपका समझदार दुष्यंत चौटाला था जो इनके साथ भी रात चला गया, काम भी करवा गया। मगर हम बदनाम ज्यादा हुए किसान आंदोलन में। अब वो मैं देखता हूं किसान आंदोलन वाले एक संकल्प जो मैंने कल दवाड़ी में दिलवाया और मुझे सबने हामी भरी कि दिग्विजय जी जब तक अजय सिंह जी नहीं बोल लेंगे उसके बाद आपके साथ वापस आएंगे। मैं बड़ौदा हल्का के कार्यकर्ताओं से चाहूंगा और मेरे साथ ये संकल्प नहीं। जेजेपी के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला शुक्रवार को बड़ौदा हल्के के कार्यकर्ताओं से मिलने गोहाना पहुंचे। उनका मकसद था 7 दिसंबर को जींद में होने वाले जेजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए सभी को रैली में आने का न्योता देना। बैठक भगवान परशुराम धर्मशाला गोहाना में हुई, जहां दिग्विजय चौटाला ने बताया कि इस बार रैली रविवार को रखी गई है ताकि कर्मचारी और व्यापारी आसानी से शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि बड़ौदा हल्का के हर गांव से करीब 5000 लोग रैली में पहुंचेंगे और लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि बड़ौदा के बाद वे जुलाना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक बयान देते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना था, हमारे 37 सीट वाले गठबंधन को लेकर भ्रामक बातें फैलाई गई। बीजेपी ने भाईचारा तोड़कर सत्ता हासिल की। प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी को पूर्ण बहुमत मिला होता तो चंडीगढ़ पर निर्भर रहने की बजाय जींद में ही बड़े दफ्तर बनाए जाते। बुढ़ापा पेंशन पर उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने इनकम कंडीशन लगाकर कई लोगों की पेंशन रोक दी है, जबकि दुष्यंत चौटाला के समय यह शर्त नहीं लगने दी गई थी। दिग्विजय चौटाला ने बताया कि पार्टी फिर से युवाओं और नाराज समर्थकों को जोड़ने के लिए गांव-गांव दौरा करेगी। भगवान परशुराम भवन गोहाना के इस शुभ मंदिर में जननायक जनता पार्टी की जो है हल्का स्तर बड़ौदा की मीटिंग हुई, जिसमें बड़ौदा के प्रत्येक गांव से कार्यकर्ता शामिल हुए। 7 तारीख को जो रैली है उसके लिए सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि बड़ी और भारी संख्या में बड़ौदा हल्के से रैली के अंदर हाजिरी शामिल होगी। और आज सबने जो मुझे विश्वास दिलाया है, मुझे उम्मीद है कि 5000 से अधिक लोग गांव-गांव से इस रैली में शरीक होने के लिए जुलाना पहुंचेंगे। मैं स्वयं 1 तारीख से हल्के का दौरा करूंगा, कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव जाकर के सब लोगों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, रुष्ट लोगों को मनाएंगे और सब लोगों को साथ लेकर के फिर जो है जुलाना 7 तारीख को जाएंगे। इसके लिए आज हम आए थे। जिला प्रधान, हल्का प्रधान हमारे और सभी सीनियर नेता, हमारे जिला के प्रभारी, सब लोगों ने ये संकल्प लिया कि रैली की कामयाबी के लिए हम जो है संकल्प है। दिग्विजय जी, जुलाना क्यों चुना गया? जुलाना इसलिए चुना गया क्योंकि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र से लोगों को आने में, आवाजाही में आसानी हो। रोड कम्यूट करना, आना जाना और सेंटर ऑफ हरियाणा, अगर हरियाणा के केंद्र बिंदु में कहीं सुई डालोगे तो वो जुलाना में जाके गिरेगी या एम में गिरेगी। तो यही कुछ क्षेत्र थे जिसके कारण जो है पार्टी ने जुलाना का चयन किया कि पलवल से, होडल से, पंचकुला से, कालका की पहाड़ियों से और दवाड़ी से आने वाले लोगों को भी कोई कोताही परेशानी नहीं। इसलिए हमने जवाब 2 दिसंबर तारीख रहती है वैसे तो। नहीं, 9 दिसंबर, 2 नहीं 9। मगर 9 को डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। डॉक्टर अजय सिंह जी ने करनाल की मीटिंग में कहा कि हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ जो है वो व्यापारी और कर्मचारी वर्ग भी है, और व्यापारी और कर्मचारियों को संडे के अलहदा छुट्टी नहीं मिलती। दुकानें लगा करके बंद करके जाना भी असंभव होता है और कर्मचारी की तो छुट्टी नहीं होती। तो 2 वर्ग को हम छोड़ करके रैली करें, ऐसा संभव नहीं। इसलिए डॉक्टर साहब ने ये चुना, भाई 2 दिन पहले कर लेंगे, कोई बढ़ा थोड़ी रहे, हम तो पहले घटा रहे हैं, बल्कि और पहले करेंगे। हमारे में सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि 7 तारीख को सब फ्री होंगे, संडे का दिन है, इसलिए हम 7 तारीख को। दिग्विजय जी, जिस तरह आप कह रहे हैं बुजुर्गों ने, युवाओं ने पौधा लगाया, अलग पार्टी का स्थापना दिवस है, अब 8 महीनों मनाने जा रहे हैं। जब लोग तन मन धन से दूसरा देवीलाल कहा जा रहा था दुष्यंत चौटाला को, अब ना वो देवीलाल ने तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी, और आपने राज्य में किसानों के हक में वह छोटी ही कुर्सी नहीं, उप मुख्यमंत्री की नहीं छोड़ी गई। किस लिए नहीं छोड़ी गई? किसानों के हक में तो
जित्रिया चौटाला साहब ने अभय सिंह चौटाला देवीलाल की बातों पे खड़े उतरे हमने कुर्सी पे रह करके देखो, दीन बंधु सर छोटू राम क्या कहते थे? यही कहते थे कि व्यवस्था में रहकर व्यवस्था की तब्दीली हो सकती है। जब तक हम थे तब तक पेंशन बढ़ती थी, जब तक हम थे तब तक मंडियों में खरीद जो है, तो मेरे को बोल लेने दे, फिर मैं तेरी सुन लूं। तो तब तक जो है खरीद उपयुक्त तौर पर किसान की होती थी, नई मंडियां बन रही थी। जब तक हम थे तो ये सारे बेनिफिट, किसान का पूरा मुआवजा मिल रहा था। इस बार मिला क्या मुआवजा? इस बार मंडी में खरीद हुई क्या? इस बार पेंशन बढ़ी क्या? अखबार में तो आज भी वही है, पहले नहीं, एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने व्यवस्था में रह के उस व्यवस्था को बदलने का पूरा प्रयास किया, और आज विपक्ष में है। उस भूमिका में भी जितने लोग हैं, कांग्रेस पार्टी 37 विधायक वाली पार्टी कहां है, मैं पूछना चाहता हूं। सीटी की बात आती है, एचटेट की बात आती है, किसान की डीएपी यूरिया की बात आती है। आज प्रदेश के अंदर ज्वलंत मुद्दों पर एक दूसरे को भला बुरा कहना तो बहुत आसान है। किसान गरीब की हिमायत और ज्वलंत मुद्दों पर अगर कोई पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो जेजेपी के सिवाय किसी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर नहीं है। हम सत्ता में थे तो सत्ता का हिस्सेदार बनकर लड़ाई लड़ रहे थे, और विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका भी, चाहे हम शून्य पर हों, मगर 37 वालों से ज्यादा निभा रहे हैं, और दूसरों का तो रुका ही नहीं। दिग्विजय जी, लगातार हत्या लूटपाट हो रही है। मैंने अभी मैं देख रहा था कि हमारे नए डीजीपी बने हैं, उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा अपनाया कि एक साथी को जो जाट आरक्षण में जेल में बंद है, उसको सड़क पे निकाल करके उसकी परेड कराई कि ये दिखाकर वो बदमाश है, उसने बहुत गलत काम किया है, और इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा दिखाने की कोशिश की गई। मैं डीजीपी साहब से कहता हूं कि वो करने के बाद अगले दिन 3 घटनाएं रोहतक के अंदर सामने आई। नित नए सवेरे अखबार का पन्ना पलटें या आपके प्रमुख मीडिया, सोशल मीडिया पर जब भी खबरें पढ़ते हैं, चारों तरफ ऐसा भयमाया माहौल है हमारे प्रदेश में, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना तो एक आम साधारण व्यक्ति सुरक्षित है और ना खास से खास सुरक्षित है। इसलिए ये सरकार टोटल कोलैप्स और टोटल फेलियर पर है। सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है, किसान दुखी है, आज व्यापारी दुकानदार दुखी है, विशेष तौर पर नौजवान बेरोजगारी से दुखी है, उसके लिए कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है। अगर आज प्रदेश का भाईचारा तोड़कर ही बीजेपी सत्ता में आई, दूसरा इनके पास कोई वो नहीं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम लामबंद फिर होंगे। मैंने कल भी कहा था, भिवानी में परसों कहा था, ये खूंटा हम ही उखाड़ेंगे। ये बीजेपी वाला जो बिहार से उम्मीद थी और लोगों से थी, इनसे नहीं बात बनी। ये बीजेपी का खूंटा हरियाणा के लोग ही उखाड़ के फेंकेंगे और बीजेपी को चलता करेंगे, और उसके लिए हमें 4 साल मजबूती से नित नए सवेरे उठ करके इनके जो है ना खिलाफ लामबंद होना होगा, और हर बिरादरी को लामबंद। जींद में जेजेपी पार्टी का जो जन्म हुआ था, अगर भविष्य में आप सत्ता में आते हो, जींद को क्या राजधानी? हम तो उस बात के लिए प्रतिबद्ध थे, मगर आपसे मैं ये पूछता हूं, क्या राजधानी 10 सीट में बनती है? राजधानी तब बनती जब हमारे पास 45 विधायक होते। हो सकता है कि पॉलिटिकल कैपिटल चंडीगढ़ रहती, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी जितने दफ्तर पंचकुला में हैं उनको हम जींद जरूर लेकर के आते। हमारी सोच थी हरियाणा के केंद्र में हो जींद, इसलिए नहीं कि हम जींद को फेवर करना चाहते हैं। अगर हरियाणा के सेंटर में अगर दफ्तर हो जाएंगे सारी चीजों के, तो लोगों को इतनी दूर चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। इस बात के आज भी हम पक्षधर हैं कि हम सत्ता में आए तो हम जींद को राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, चंडीगढ़ पर हक छोड़े बिना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हम जींद को बनाए। ठीक है, ये आपकी पार्टी युवाओं से बनी थी, युवाओं को बड़ी उम्मीद भी थी जी। अब जैसे कि आप देख रहे हो, सरकार ने वादा भी करा था कि हर साल इतनी नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरी। हाँ, 2 लाख नौकरियां, लेकिन 1 साल बीत गया, अभी तक तो जो इन्होंने रिजल्ट लिया था उसका भी कुछ नहीं आया है। बिल्कुल, जेजेपी पार्टी का क्या? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात को तो बल्कि युवा अध्यक्ष होने के नाते सरकार के सामने समय समय पर उठा रहे कि चाहे सीईटी के रिजल्ट की बात हो, एचटेट के अंदर आई अनियमितताओं की बात हो, इस सरकार की तमाम भर्तियां आज कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। 2 लाख तो छोड़ो, जो HKRN में लगे हुए बच्चे थे उन्हें भी किसी ना किसी वजह से 5000 से ज्यादा स्ट्रेंथ ऐसी है जिनको हटा दिया गया है। तो इस सरकार ने बीड़ा उठा लिया कि युवाओं को प्रताड़ित करो। अब दुष्यंत चौटाला के रहते हुए कानून लाई थी बीजेपी कि जो पेंशन है बुजुर्गों की,
उस पे हम लिमिट लगाएंगे इनकम की। दुष्यंत ने रहते हुए वो इनकम की लिमिट तोड़वाई कि नहीं तोड़वाई। और दुष्यंत के जाते ही ये जो भाई बात कर रहे थे, मैं बताता हूं दुष्यंत के रहने का क्या फायदा था। दुष्यंत के जाते ही अब इनकम पे लिमिट दोबारा लगा दी कि नहीं। आज कितने लोगों की पेंशन कट रही है। तो जब हमारा हिमायती चंडीगढ़ में नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, यही होगा ना। अब तो वो खुली छूट हो गई उनको। आप स्थापना जी सुना रहे हो, जब आपका पिछली बार जब आपने इलेक्शन लड़ा 2019 में आपके पास 13-14% वोट मिला था जी। और युवा आपसे कनेक्ट था, यहाँ तक किनारे लगा जा रहे थे कि नेक्स्ट सीएम जो जी, है जी, दुष्यंत चौटाला जी। अब दोबारा कैसे कनेक्ट कर पाओगे? वही कर रहे हैं। युवा तो अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।